हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। जैसे कि आप देख रहे थे कि कोडिंग और डिकोडिंग की एक नई सीरीज चल रही है, न्यू पैटर्न की कोडिंग और डिकोडिंग। तो हमने इसको पुराने वाले कोडिंग डिकोडिंग से भी आसान बना दिया है। हम एक तो आपने अगर पिछला दो पार्ट नहीं देखा तो पहले तो आप वो देख लीजिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर हो जाए न्यू पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग को लेके। कि हमने आपको सोल्यूशन नहीं बताया था। कहने का मतलब हम आपको सिर्फ सोल्यूशन नहीं बताते क्योंकि वो तो हमें पता होता है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में हमें पहचानना होता है कि किस वर्ड का कोड क्या है। अब मुझे तो पता है किस वर्ड का कोड क्या है और कैसे किया है। मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे रॉयल है, मैं बता सकता हूं आपको कि रॉयल का कोड क्या होगा और कैसे होगा, ये भी बता सकता हूं। लेकिन आप कैसे सॉल्व करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना। ठीक है, तो हमारे चैनल की खास बात है कि हम ये बताते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे सोचना है। हम ऐसे नहीं कि हम एक क्वेश्चन लेके आए और उसका सोल्यूशन बताया और बस। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन सुनने में समझने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन आपको क्या सोचना है, आपको कैसे सॉल्व करना है, ये बताना मेन पॉइंट होता है। अभी देखिए, हमारे पास है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे रॉयल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपके सामने? रॉयल बिफोर पेस एंड, चार वर्ड, इसके बाद चार कोड दिए हुए हैं यहाँ पे, चार वर्ड और चार कोड इसी तरह से सम में। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे पुराने पैटर्न से डिफरेंट जो चीज है वो ये है कि वहां पे आपको वर्ड कॉमन मिल जाते थे हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ। यहाँ पे अगर मान लीजिए एक सेंटेंस में चार वर्ड है और कुल मिला के चार सेंटेंसेस है, तो आपको 4x4 मतलब 16 आपको टोटल अलग अलग वर्ड मिलेंगे। और ऑप्शन में जो आपसे पूछेगा जिस वर्ड की कोडिंग, वो भी एक अलग ही वर्ड होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको से क्या पूछ रहा है, आपसे यहाँ से ब्रॉड का पूछ रहा है कोड, लेकिन ब्रॉड यहाँ कहीं दिया है क्या? पूरे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या एक बात पता चलती है, इससे एक बात ये पता चलती है कि किसी एक वर्ड को जिस पैटर्न में कोड किया होगा, सारे के सारे वर्ड को उसी पैटर्न में कोड किया है। और हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका भी हम उसी पैटर्न में डिकोड करके उसको और हम उसका कोड बता देंगे बड़े आसानी से। तो आसान कैसे हो गई? आसान ऐसे हो गई कि यहाँ पे हमें सारे वर्ड को डिकोड नहीं करना है, हमें सिर्फ एक वर्ड को डिकोड करना है, उसका पैटर्न समझना है। और पैटर्न समझने के लिए हम एक से ज्यादा मतलब 2 या 3 वर्ड को डिकोड कर लेंगे, जिससे हमें एक फिक्स पैटर्न समझना है कि हाँ इस फिक्स पैटर्न में कोडिंग की जा रही है। बस पैटर्न पकड़ में आ गया, हमारा प्रॉब्लम जो है पूरा सॉल्व। अब देखिए, अभी मैंने कहा था एक चीज, मैंने कहा था कि आप जो यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट लिखे होते हैं उसको एज ए नंबर कंसीडर करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड है। हमारे पास है यहाँ पे रॉयल, फिर है हमारे पास बोर, फिर हमारे पास है पेस, और हमारे पास है क्या? एम्ड, AIM ED। ठीक है, और हमारे पास कोड क्या क्या है देखिए, 2G18, 1F5, 18N1 और 16G3, ये हमारे पास कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि अल्फाबेट को एज ए नंबर देखना है, मतलब मैं इसको 18, R को 18 देखूंगा, B को 2 देखूंगा, P को 16 देखूंगा, A को 1 देखूंगा। अगर आप अल्फाबेट को एज ए नंबर देखोगे तो आपके दिमाग में ये चीज हिट कर रही होगी कि आपको 18 पहले टर्म में यहां देखने को मिल रहा है, 2 आपको पहले टर्म में यहां देखने को मिल रहा है, 16 आपको पहले टर्म में यहां देखने को मिल रहा है, और 1 आपको पहले टर्म में यहां देखने को मिल रहा है। एक चीज यहां से श्योर हो रही है कि हो सकता है ये रॉयल का कोड 181N हो, बोर का कोड 2G18 हो, ठीक है, पेस का कोड 16G3 हो, और एम्ड का कोड 1F5 हो। लेकिन कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म ऐसे होगा, देखिए जैसे मान लेता हूं मैं कि चलिए बोर का कोड मान लेता हूं कि चलो 2G18 है। ठीक है, तो 2 तो हमें समझ में आएगा कि 2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, 2 ये लिखा हुआ है। यहाँ पे G कैसे आया? तो आप देखो G के आसपास का कोई सा लेटर है क्या इसमें? बिल्कुल है, ये देखिए E है। लेकिन E कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है, ये 7 नंबर पे आता है। मतलब क्या किया है? +2 किया है। क्या किया है?
2 करके लिख दिया। मतलब पहले लेटर को सेम टू सेम उसका नंबर लिखा है, आखिरी वाले लेटर को +2 करके लिखा है। फिर इसके बाद ये जो 18 है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 18 आपको दिख रहा है, इसका नंबर सेकेंड लास्ट लेटर को फिर हूबहू लिख दिया है। तो ये रहा पैटर्न हमारा। अब हम चेक करेंगे क्या इसी पैटर्न में सबको कोड कर रहा है। चलिए रॉयल को चेक कर लेते हैं। देखिए रॉयल को चेक किया हमने, तो रॉयल का कोड हम क्या एज्यूम कर रहे थे कि 18N1 होगा। चलिए देख लेते हैं। पहला लेटर बिल्कुल यहां भी 18, यहां भी 18, आखिरी लेटर का +2, मतलब यह 12 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 14 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 12 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 14, 12 +2 = 14 होना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल 14 है। और फिर मैं क्या कर रहा था कि सेकंड लास्ट लेटर हूबहू लिखा होना चाहिए। तो देखिए सेकंड लास्ट लेटर लिखा हुआ यहाँ पे, मतलब एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे भी है। ठीक है, इसका मतलब हम बस 2 को वेरीफाई कर लिए, हम समझ गए कि हाँ इसी पैटर्न में कोडिंग डिकोडिंग हुई होगी। बस अब आसान इसलिए कि अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस पैटर्न हमने समझ लिया। अब इसी पैटर्न में हम सारे वर्ड को डिकोड कर देंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका कोड क्या होगा ब्रॉड का, तो आप क्या बताओगे। देखो पहला लेटर बी है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। इसके बाद आखिरी लेटर यहाँ पे डी है, तो हमें क्या लिखना था डी प्लस में 2, मतलब 4 + 2 6 नंबर पे कौन सा लेटर आता है एफ। ठीक है, फिर सेकेंड लास्ट लेटर हमें लिखना है, तो यहाँ पे क्या है ए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8, तो 2F1, यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन में 2F1 है। इसी तरह से प्रॉपर का पहला लेटर पी, तो पी का सिक्वेंस क्या होता है 16। फिर क्या था सेकेंड लास्ट लेटर का +2, तो RST, तो कितना हो जाएगा, आ रहा था 18 नंबर पे, 18 + 2 20, और 20 नंबर मतलब क्या टी। इसके बाद क्या सेकेंड लास्ट लेटर हो वो लिखना था, लेकिन उसका नंबर लिखना था हमें, तो ई है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5, तो 16T5। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 16T5, तो हमारा आंसर क्या हो गया 16T5। तो देखा आपने कि कितना आसान और कितना इजी और कितना फ्लो में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर आपकी अप्रोच अच्छी है, अगर आपकी मेथड अच्छी है, अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो, तो बड़े आराम से कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड्स में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और सबसे मेन बात कि आपको यहाँ पे जैसे जितने भी लेटर लिखे हुए इन सारे लेटर से आपको कोई मतलब नहीं, फ्लाइट, हैंडल, स्टेयर्स, स्प्रिंग, कोई मतलब नहीं है। ये सारे जो है किसी काम के नहीं है। आपको कोई सा भी एक सेंटेंस पकड़ लो, चाहे ये वाली लाइन पकड़ लो, चाहे ये वाली लाइन, चाहे ये वाली लाइन, चाहे ये वाली लाइन, कोई सी भी एक लाइन इस तरह से पकड़ लो। ठीक है, फिर उनमें ढूंढो कि क्या ऐसा कुछ कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, कॉमन ऐसा क्या मिल रहा है वर्ड और कोड में। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि रॉयल और 18N1 में हमें क्या कॉमन मिल रहा है। सबसे पहले तो हमें पहला टर्म ही कॉमन मिल गया, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18। तो इस तरह से चीजों को अप्लाई करना है। और वेरिएशन आपने देखा, पिछले 2 पार्ट देखे होंगे तो आपने देखा होगा उसमें किसी और तरीके से कोड कर रहा था, इसमें किसी और तरीके से कोड कर रहा है। तो वही के तरीके हजारों हो सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन आपको हजारों देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हमें अप्रोच सही रखनी है। ठीक है, हमें सोल्यूशन से मतलब नहीं कि हाँ इस वाला को ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ तो जरूरी नहीं कि अगला क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होगा। हाँ, अप्रोच आपकी सेम रहेगी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर कुछ अच्छा नहीं लगा हो तब भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी तरह का आप इंप्रूवमेंट चाह रहे हो, कोई सा टॉपिक चाह रहे हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन आ रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कोडिंग डिकोडिंग के एक नए क्वेश्चन के साथ।